अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ईमान अफरोज किस्सा लेकर आए हैं जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़ा है। अगर आपको अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हैकर बातों की पुजारी बनी। उन्हें अपने पत्थरों के खुदाओहे पर बड़ा घमंड था। उनकी माशी हालत तो बहुत आमदे थी, लेकिन जहालत, गुमराही, झूठ, बेहयाई, बातिल अक़वाल और फासिद ख्यालात ने उन्हें मुआशरती तौर पर तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया था। चुनांचे कुफ्र और शिर्क के समंदर में गर्क कौम आद की बदअमालियां जब अपनी आखिरी हुदूद पार कर गईं, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से अपने एक नेक बंदे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर मबूस फरमाया। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद ही और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अक्ल नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। इन्होंने कहा, मेरी कौम, मुझ में हमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारा अमानतदार खैरख्वाह हूं। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब इसने तुमको कौमों के बाद सरदार बनाया और डील डोल में तुमको फैलाव ज्यादा दिया। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि नजात हासिल करो। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए उनको छोड़ दें? बस अगर तुम सच्ची हो तो हमको जिस अजाब की धमकी देते हो इसको हमारे पास ले। अलिफ मद्दा छोटिया हमजा वाव। हूद ने कहा, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाजिल होना मुकर्रर हो चुका। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको नजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था उनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। अल-अराफ 65-72। कौम आद के दो अहम कबाइल हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अपनी कौम को वाज व नसीहत करते रहे। कभी वो उन्हें अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमतों की याद दिलाती तो कभी अज़ाब इलाही से डराते, लेकिन वो बहरे और अंधे बने रहे। तारीखी कातब में है कि हजरत हूद मुसलसल 50 बरस इससे भी ज्यादा दर्स व नसीहत में मसरूफ रहे। कौम आद के 13 कबाइल में से लुकमान और खलजान नामी कबाइल नहायत ताकतवर थे और इन्हें हुक्मरान की हैसियत हासिल थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब दावन हक दी और कुफ्र व शिर्क छोड़कर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया तो लुकमान कबीले ने सख्त मुजाहमत की और हजरत हूद के दुश्मन हो गए। इसके बरक्स दूसरे कबीले खलजान ने हजरत हूद की बातों पर गौर व खौज किया और उनमें से अक्सर जल्द ही अब की दावत को कबूल करके ईमान ले आए। हजरत हूद की हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को रान हक पर गामज़ेन करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया। तो बालाखर उन्होंने बारगान इलाही में मदद के लिए दस्तंदा दराज किए, जिसे कुरान करीम ने यूं बयान किया, निब ने दा की के ए परवरदिगार, इन्होंने मुझे झूठा कहा है, परताव मेरी मदद फरमा। अलम विमनून 39। अल्लाह ने अपने निब की फरियाद के जवाब में फरमाया, ए निब से ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अलम विमनून 40। अज़ाम इलाही की इब्तिदा अल्लाह ताला ने अपने नबी की दा कबूल फरमाई और कौम आद पर अजाब की इब्तिदा हो गई। बादलों के फरिश्ते को हुक्म दिया कि अब बारिश ना बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्ते को हुक्म दिया कि उनके ठंडे, मीठे और शफूफ पानी से लबरेज चश्मों और आबशारों को खुश्क कर दो। चुनांचा देखते ही देखते उनके सरसब्ज और शादाब खेत व खलियान सवकने लगे और मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पीने के पानी तक को तेरसने लगे।
کثیر تعداد میں پیدا ہونے والے پھل اور اناج ناپید ہو گئے۔ پوری قوم خشک سالی کا شکار ہے کر بدحال اور پریشان ہو گئی۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھی نہ جاتی تھی۔ اب بہت افسردہ اور پریشان رہتے، اور پھر ایک دن انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، یہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ و استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار مینہ برسائے گا اور تمہاری طاقت و قوت میں اضافہ فرمائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر راوگردانی نہ کرو۔ ہود 52۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں توبہ و استغفار کے بڑے فوائد بیان فرمائے گئے ہیں۔ ابن ماجہ اور ابو داؤد میں حدیث مبارکہ ہے کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود اس قوم پر کوئی اثر نہ ہو، بلکہ نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم محض تیرے کہنے پر اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے ان معبودوں کو کیوں چھوڑ دیں۔ قرآن کریم نے اسے یوں بیان کیا ہے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں عاصب زدہ دیوانہ کر دیا ہے۔ ہود 53۔